अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू ऑल नो, 11/11 सेल जो थी वो चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी जाकर कुछ शॉपिंग कर लूँ। मेरी आंटी ने भी कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग चले गए शॉपिंग करने। सबसे पहले हम गए स्टाइलों पर, तो यहाँ हमने देखे कुछ बच्चों के शूज़ जिन पर 50% ऑफ़ था और 30% ऑफ़ था। तो कुछ शूज़ बहुत ही रिजनेबल थे, तो हमने यहाँ से कुछ ले भी लिया था। खैर यहाँ बहुत ज़्यादा रश था और ये वाले शूज़ जो थे 50% ऑफ़ पर पड़े हुए थे। आई बॉट दिस शूज़ वाइल बैक। तो अब जो इनकी प्राइस थी वो 790 रुपीज़ की थी और जो मैंने ख़रीदे थे 1700 या 1600 में मैंने लिए थे। देन आई वेंट टू द पीच ट्री। यहाँ पर भी 50 और 30% ऑफ चल रहा था। यहाँ पर भी काफ़ी रश था। जहाँ जहाँ सेल लगी हुई थी वहाँ बहुत रश था और जहाँ सेल नहीं थी वहाँ पर थोड़ा कम क्राउड था। तो यहाँ मैं इनके शूज़ वगैरह देख रही थी, जो कि मैंने कभी बाय तो किए नहीं है, बट मैं देख रही थी। तो खैर यहाँ से देखने के बाद हम आ गए थे बाहर, क्योंकि कुछ भी नहीं लिया था। और उसके सामने जो था आउटलेट जे डॉट का है और साथ ही नीचे है अलमीरा। तो फिर हम चले गए जे डॉट। अलमीरा से मैंने कभी इतनी शॉपिंग नहीं की, सो आई वेंट स्ट्रेट अपस्टेयर्स। मैं सीधी गई जे डॉट। तो सामने मुझे यहाँ बैग्स और खुसास नज़र आए, जो कि मुझे काफ़ी प्यारे लग रहे थे। तो मैं कुछ खुसास देखने लगी। इन पर ऑफ़ नहीं था, तो मैंने इनकी ओरिजिनल प्राइस तो नहीं देखी कि इनकी प्राइस क्या है। बट दीज कुर्साज एंड कोल्हापुरी चप्पल्स वर लुकिंग वेरी स्टाइलिश। इनको आप ट्राउज़र शर्ट हो, शलवार कमीज़ हो, फ्रॉक्स हो, किसी भी चीज़ के साथ कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो यहाँ थे इनकी अनस्टिच कलेक्शन। तो खद्दर में कुछ ड्रेसेस थे। ये वाला ड्रेस जो था शिफॉन का दुपट्टा था साथ, और खद्दर की ना शर्ट थी। तो इस सेक्शन में आई थिंक सारे ऐसे थे। और उसके बाद जो था नेक्स्ट, ये सब ही विंटर्स के विंटर स्टफ़ ही था। यहाँ पर ये वेलवेट लगी हुई थी। तो इनकी भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ही होती हैं, मैंने देखी नहीं है, बट फिर मैं आ गई थी यहाँ से क्योंकि मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं आई जनरेशन, और जनरेशन के ये वाले प्रिंट देखकर तो मैं फ़ौरन बाहर निकल गई थी, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे और इतने बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए और कलर्स इतने मतलब गंदे लग रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। और इनका फैब्रिक भी बड़ा अजीब सा था। तो यहाँ सामने जो स्टफ़ था, आई थिंक सो ये विंटर का स्टफ़ नहीं था, क्योंकि बड़ा लाइट सा फैब्रिक था। तो यहाँ से भी मैंने देखा और फिर मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था यहाँ पर भी। और टू पीस ड्रेसेस थे स्टिच, और प्राइसेस इनकी 5,500 कुछ इस तरह से थी। फिर हम आ गए थे अलकरम, मतलब अलकरम की तरफ आए थे दूसरी साइड पर, और यहाँ पर मुझे ये स्टॉल नज़र आ गया था। इतने क्यूट शूज़ थे ये वाले, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। कोरियंस ने अपने ड्रामों में ऐसे पहने हुए होते हैं और मुझे बड़े क्यूट लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं ना। अगर आपके घर कारपेट्स हैं तो आप ये ले सकते हैं। और इनकी प्राइस सिर्फ 800 रुपये थी, जो कि बहुत ही रिजनेबल है। फिर यहाँ पर था, यहाँ ना ऊपर साया है, उसके साथ निशात, और नीचे है ये वाली शॉप जिसका नाम है मतलब मोटिव्स थ्रेड्स। मोटिव नाम है शॉप का, बट यहाँ पर आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे प्रिंटकारी के, थ्रेड्स के, मोटिव्स के। आई थिंक ये तीनों अलग अलग ब्रांड हैं। तो यहाँ से अक्सर ना मुझे टू पीस बड़े प्यारे लगते हैं और मतलब रीज़नेबल भी होते हैं और इनका फैब्रिक भी अच्छा होता है। तो 2190 के ये वाले टू पीस थे और इन पर ऑफ़ नहीं था। तो यहाँ मुझे ये कलर भी प्यारा लग रहा था। काफ़ी प्यारा भी, इनका फैब्रिक भी काफ़ी प्यारा था। और जो प्रिंटकारी वाले ड्रेसेस हैं ना, वो थोड़े इनके एक्सपेंसिव होते हैं, बट टू पीस और मोटिव्स कलेक्शन जो है ना, वो वाली थोड़ी सी रीज़नेबल होती है। तो ये भी कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसे कलर पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पर और भी काफ़ी प्यारे प्यारे प्रिंट्स थे, टू पीस प्रिंट थे ये सब। तो देख सकते हैं आप, डिफरेंट कलर्स में थे। तो खैर लिया मैंने यहाँ से नहीं था। तो यहाँ पर जस्ट मैं अभी देख रही थी, मुझे ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। 2190 का ही था, खदर में था, और ये कलर बहुत प्यारा था। बट पता नहीं क्यों मैंने नहीं लिया, मुझे बाद में फिर होता मैं ले लेती। खैर फिर यहाँ सामने थे एम्ब्रॉयडर्ड सूट, जो कि इनके ऊपर ना थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और दूसरी साइड पर थे ऐसे प्रिंटेड सूट, थ्री पीस प्रिंटेड सूट थे।
और इनकी प्राइस ऊपर मेंशन है, आप देख लें। 375 कुछ इस तरह से इन सब की प्राइसेस थी। और कलर भी प्यारा था इन सब का, फैब्रिक भी अच्छा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था। वैसे अक्सर मेरी आंटी यहाँ से लेती रहती है ना। तो यहाँ सामने है प्रिंटकारी, तो यहाँ थ्रेड्स, और सामने ही है मोटिव्स। तो ये थी शॉप। यहाँ पर सेल चल रही थी कुछ ड्रेसेस पर। 3590 का ये ड्रेस था, मतलब ये सब 3590 के ही थे। तो इन पर ऑफ़ था, सब पर ऑफ़ नहीं था, कुछ ड्रेसेस पर ऑफ़ था। तो मुझे चाहिए था मस्टर्ड कलर ना, तो मस्टर्ड मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था कहीं। तो यहाँ और कलर काफ़ी प्यारे थे, अच्छे अच्छे प्रिंट्स भी थे। खैर यहाँ से देखने के बाद फिर हम आ गए थे बाहर, लिया कुछ नहीं था। फिर हम आ गए थे अलकरम। तो अलकरम के पे अच्छे ड्रेसेस थे, बट मुझे अलकरम का मतलब अलकरम ना काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे इनके ड्रेसेस होते हैं। तो उस जिस लिहाज से महंगे हैं ना, उतना इनका फैब्रिक अच्छा नहीं होता। तो मैंने एक दो बार ही पहले लिए। तो यहाँ हम आगे फिर सेफ़ायर। सेफ़ायर के मुझे प्रिंट्स भी अच्छे लगते हैं, इनके कलर्स भी प्यारे लगते हैं। और यहाँ मुझे कुछ ड्रेसेस काफ़ी अच्छे भी लगे थे, बट हमें बहुत देर हो रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी में बस वीडियो शूट कर ली। तो यहाँ इस साइड पे भी मुझे ड्रेसेस बहुत प्यारे प्यारे भी लग रहे थे काफ़ी। इनकी इनकी ना प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा ही होती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कम है। ये वाला ड्रेस मैंने ऑनलाइन देखा था, तो मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी ना, इसको पास से देखूँगी। तो पास से देखा तो मुझे मतलब बहुत भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था जितना ऑनलाइन में मुझे लग रहा था इनकी वेबसाइट पर देखकर। और ये वाली कलेक्शन ना, मतलब ये सारे ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन देखे थे। तो एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस थे 4500 4400 कुछ इस रेंज में थे। और यहाँ पर ये शर्ट दुपट्टा थी या थ्री पीस सूट थे ना, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था सेकंड लास्ट में जो है। खैर यहाँ से फिर हम आ गए थे सिटी सेंटर। यहाँ से मेरी आंटी ने लेना था अपने लिए गाउन, बट इतनी जल्दी जल्दी में हमने देखा तो उन्होंने कोई गाउन नहीं लिया था। तो फिर हम आ गए थे यहाँ से भी बाहर। तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं लिया था, बट ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था, काफ़ी रीज़नेबल मिल जाते हैं सिटी सेंटर से गाउन। फिर हमें लग चुकी थी भूख, तो मतलब हमने कुछ पिज़्ज़ा वगैरह और ऐसा नहीं खाना था, कुछ देसी खाना खाना था। तो हम लोग चीज़िए इसके साथ ही है राहत बेकर्स, राहत कैफ़े सॉरी। तो हम यहाँ आ गए थे। इनका खाना काफ़ी मतलब मज़ेदार होता है, मुझे इनके सीख कबाब बहुत पसंद है, बट पता नहीं क्यों आज उनके यहाँ पर नहीं थे। तो हमने ये वाली ले ली थी चिकन मटन कढ़ाई और बोटी प्लेट। फिर हम आ गए थे टेंच बाज़ार। तो यहाँ से हमने बहुत ज़्यादा की थी बच्चों की शॉपिंग, मेरी आंटी ने अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी। तो आपको पता है सदर ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आपने घर में पहनने के लिए बच्चों के लिए ज़्यादा सारे कपड़े लेने हैं ना, तो फिर सदर से हम मतलब नहीं ले सकते ना इतना ज़्यादा। तो हम आगे थे टेंच में, इनके कपड़े भी अच्छे होते हैं, अक्सर हम यहाँ से बच्चों के लेते हैं और काफ़ी मुनासिब भी होते हैं। तो टेंच बाज़ार में है ना, फैसल गारमेंट्स के सामने शॉप है। तो यहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी। तो अब हम रात को बहुत लेट घर आए थे, मैं इतनी थक गई थी। तो नेक्स्ट डे आपको मैं दिखा रही हूँ अब शॉपिंग कि हमने क्या क्या लिया था। तो ये मेरी आंटी ने अपने लिए ड्रेस लिया था अलकरम से, जो कि काफ़ी प्यारा कलर है, बट इसकी प्राइस जो है वो है 4290। कलर इसका काफ़ी प्यारा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट इनके दुपट्टे बहुत बड़े होते हैं ना, तो मुझे इतने बड़े दुपट्टे ओढ़े नहीं जाते। खैर मैं अपना ड्रेस भी आपको दिखाऊंगी। तो ये हो गया था एक ड्रेस जो कि खद्दर में है, तो इसको मैं करती हूँ साइड पर। आपको अब मैं नेक्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ जो कि मैंने ले लिया था। तो अब मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, खैर लेकिन उस टाइम मैंने ले लिया था। ये है ग्रीन कलर, और इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें ऑरेंज कलर आ रहा है, पिंक भी है, और ये है इसके साथ दुपट्टा। इसकी प्राइस जो है 3190 रुपीज़ है, और ये टू पीस है। उस लिहाज से देखा जाए ना, मुझे थोड़ा महंगा लग रहा था। टू पीस 3590। खैर अलकरम के ड्रेसेस महंगे ही होते हैं। तो उसके बाद फिर लाइमलाइट से मैंने एक ड्रेस लिया था जो कि है शर्ट शर्ट ली थी, दो शर्ट्स ले ली थी, मतलब शलवार कमीज़ बनाने के लिए। तो आई गॉट दिस शर्ट इन 1400 रुपीज़। तो दो कोई मिला के बन जाती है, मतलब पता नहीं 2400 2600
1400 को कर लें 2800 आई थिंक। तो ये 2 शर्ट्स ली थी, काफ़ी प्यारा है। मुझे लाइमलाइट की शर्ट्स बहुत प्यारी लगती हैं। लाइमलाइट की शर्ट्स ना काफ़ी अच्छी होती हैं, तो अगर आप जीन्स वगैरह पहनते हैं उनके साथ ले लें, काफ़ी अच्छी लगती है। और ट्राउज़र शर्ट और यूनी में पहनने के लिए ना बड़े काम आती हैं इनकी शर्ट्स। उसके बाद स्टाइलो से ये वाले लिए थे मेरी आंटी ने अपनी बेटी के लिए शूज़, जो कि उन पर ऑफ़ चल रहा है ना, तो ये शूज़ थे। इनकी एक्चुअल प्राइस थी 2300 और हमें सेल में मिल गए हैं 1900 के ना। तो स्टाइलो के शूज़ के साथ हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली मेरा। तो इनके शूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं मेट्रो के निस्बत, मतलब इतने ज़्यादा पहनो फिर भी मतलब बहुत टाइम चल जाते हैं। तो स्टाइलो के शूज़ बड़े प्यारे होते हैं। तो ये वाला हमने फ़्रॉक लिया था टेंच से, तो टेंच बाज़ार से। तो इसका काफ़ी ये मतलब फॉर्म है और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है ना, बहुत गर्म है। और इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है ना, ये पास से बहुत प्यारा है। पता नहीं क्यों वीडियो में इतना अच्छा नहीं आ रहा, बट ये करीब से ना बहुत प्यारा है। तो प्राइसेस इन सब के मैं साथ मेंशन कर दूँगी, क्योंकि मुझे इस तरह से याद नहीं है। हमने मतलब टोटल बिल दिया था, तो मैं बाद में ना साथ साथ यहाँ पर प्राइसेस मेंशन कर दूँगी। तो ये वाले ट्राउज़र शर्ट लिए थे, तो इसका ना कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा था। उसके बाद ये था एक ड्रेस, जो मुझे लग रहा था कि फटा हुआ है यहाँ से, लेकिन जब मैंने इसको देखा ना तो ये डिज़ाइन था। तो मैंने इतना गौर नहीं किया ना पहले, तो फ़ौरन मैंने देखा तो मुझे लगा ये थोड़ा ना सुराख है, लेकिन फिर मैंने इसको देखा, नहीं सुराख तो ऐसे नहीं होते, तो ज़रूर ये कोई डिज़ाइन होगा। तो ये फिर एक शर्ट ले ली थी हमने, वैसे घर में पहनने के लिए ना बच्चों की, काफ़ी गर्म है ये। तो मतलब मैं जस्ट इसलिए दिखा रही हूँ कि अक्सर ना माएँ भी देख रही होती हैं ना, तो बच्चों के ड्रेसेस का थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से रिजनेबल मिलते हैं और कहाँ से मिल सकते हैं। एंड मे बी दिस विल हेल्प यू। तो यहाँ पर ये वाला ड्रेस था 7 साल के बच्चे का, तो इनके प्राइसेस मैं सब मेंशन कर दूँगी। तो ये वाले भी मुझे काफ़ी प्यारे लग रहे थे, कलर इसका काफ़ी अच्छा था और काफ़ी वार्म भी है, अच्छा है, गर्म है ना। बच्चे सर्दियों में काफ़ी मतलब गर्म रहते हैं, तो उनको यही मेन होता है ना कि उनको ठंड ना लगे और उनके कपड़े जो है ना वो काफ़ी मतलब गर्म रखें उनको। तो ख़ैर ये एक ड्रेस था। उसके बाद है ये वाला ड्रेस, जो कि 3 माह के बच्चे का है ना, 4 या 5 माह के बच्चे का ड्रेस है ये वाला। तो ये भी काफ़ी गर्म था और इसका मैं आपको सबके प्राइसेस साथ मेंशन कर दूँगी। तो ये हो गई थी बच्चों की शॉपिंग डन। देन हमने कुछ बैग्स भी ले लिए थे। तो ये पिंक बैग कितना क्यूट लग रहा है ना। ख़ैर ये मुझे मोटा-मोटा लग रहा था, इसके अंदर से एक और बैग निकल आया। तो बच्चे चले जाएँ ना, पता है वो फिर कहते हैं हमें ये ले दें, ये ले दें ना, तो वो फिर ऐसे ही ले लेते हैं। तो ख़ैर ये उनके स्कूल में एक होता है ना फ्राइडे डे, तो उनको उसको काम आ जाएगा। तो काफ़ी प्यारे थे, रीज़नेबल भी थे काफ़ी। और मुझे ना पिंक से ज़्यादा मुझे ये येलो वाला ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इतना प्यारा बना हुआ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। ये देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है ना। तो ये थी कुछ शॉपिंग। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।